स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, रिव्यूज क्वेश्चंस को 12.16 से लेके 20 तक जाते हैं हम क्वेश्चन को। 12.16 का क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज एन इमेज फॉर्म्ड। क्या एक इमेज होगी? व्हाट इज इस नेचर, इसकी नेचर क्या होगी? यानी कि कॉइन है हमारे पास एक, उसको हमने क्या ले लिया है, कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पे रख दिया है। तो जब फोकल पॉइंट पे रख दिया है तो उसकी क्या इमेज बनेगी और इसकी नेचर क्या होगी? हमने देखा है कि जब भी हमने इसकी इमेज देखी है, साथ लगाई हुई है इसके, कि जब भी हमने इसको फोकल पॉइंट के ऊपर रखा है तो क्या हुआ है कि दो रेज आ रही हैं इसकी। दोनों रेज क्या हो रही हैं, क्या हो रही हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेंस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है और क्या हो रही है, गुजर रही है है तो वो सीधी स्ट्रेट जा रही हैं, एक दूसरे किसी भी पॉइंट के ऊपर आके नहीं मिल रही हैं। तो ये क्या होगा कि दोनों रेज नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, इमेज भी फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों कन्वर्ज रेज नहीं हो रही हैं उसकी। तो जब इमेज ही फॉर्म नहीं होगी तो उसकी नेचर भी हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि नो इमेज इज फॉर्म्ड, कि कोई इमेज क्या होगी, फॉर्म नहीं होगी। ये तो हमारे पास था 12.16। नेक्स्ट है हमारे पास है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले हम रियल इमेज को डिस्कस करते हैं। रियल इमेज क्या होती है कि हमारे पास कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ये उसकी पॉइंट पे होती है जहां पे जितनी डिस्टेंस पे होती है वहीं पे बन रही होती है। एंड रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड, और ये क्या होगी हमारे पास, इन्वर्टेड होगी। एंड जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है हमारे पास, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन, हमें ऑब्टेन नहीं हो सकती है स्क्रीन के ऊपर, एंड इट विल बी रेक्टेड, एंड ये क्या होगी हमारे पास, रेक्टेड होगी। ये है हमारे पास इसके दो डिफरेंसेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 12.18 है, हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस एक रियल इमेज का वर्चुअल इमेज कैसे फाइंड कर सकते बन सकता है। जब भी हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को उनके दरमियान में होगा, तो हमारे पास कौन सा इमेज आएगा, कन्वर्जिंग लेंस का वर्चुअल इमेज आएगा हमारे पास। ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होगा हमारे पास, जबकि ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, रियल होगा। इसी तरह हमारे पास है, हाउ डज द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट, के हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस जो होगा वो रियल इमेज कैसे बनाएगा रियल ऑब्जेक्ट का। हमें मालूम है कि जबकि क्या होता है कि रेज आती हैं, इसमें तमाम की तमाम लाइट की रेज क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं होती हैं, कन्वर्ज नहीं होती हैं, कभी भी कन्वर्ज नहीं हो सकती हैं। इसी वजह से ये इसका कोई भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 है, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। इसकी हमने पावर लेंस की डेफिनेशन करनी है और इसकी यूनिट को डिस्क्राइब करना है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये क्या होता है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, जो कि क्या होता है, इन मीटर्स में होगा हमारे पास है। पावर ऑफ लेंस क्या होगी हमारे पास, 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि एक इसका रेसिप्रोकल आ रहा है हमारे पास मीटर्स में आ रहा है। ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पर मीटर बन जाएगा हमारे पास। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड डिनोटेड बाय डी। जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। इसको कैसे डिनोट किया जा रहा है, डी से डिनोट किया जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, जो डी डायोप्टर था, 1 डायोप्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पर मीटर के इक्वल होगा हमारे पास, यानी कि 1 डायोप्टर पर मीटर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.20 है कि डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट। हमने लाइट के पैसेज को डिस्क्राइब करना है थ्रू प्रिज्म से, एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करना है। अब ये एक प्रिज्म हमारे पास बना हुआ, एक रे क्या आ रही है, पैरेलल रे आ रही है हमारे पास लाइट की, वो क्या आ रही है, प्रिज्म से टकरा रही है, टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर आगे क्या आ रही है कि जैसे ही वो प्रिज्म से निकल रही है तो फिर वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जो एंगल बन रहा है इस पैरेलल रे के साथ वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इस तरह हम इसका एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। when the light passes, जब गुजरती है थ्रू द प्रिज्म, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ये डेविएट हो जाती है। ये तो हमारे पास इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।